तो चलिए न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बारिश ओलों ने बढ़ाई किसानों की धड़कनें। प्रदेश में बारिश ओलों से फसलों में फिर से नुकसान की आशंका है। किसानों के सामने एक फसल को बचाने की चुनौती आ चुकी है, तो वहीं पकी हुई फसल की वजह से बहुत ज्यादा चिंतित भी है। बारिश के बाद कई जगह फसल पानी उस पर तैरता हुआ नजर आया। विभाग ने फसलों के स्टोरेज की सलाह दी है। मौसम पलटने से दिन और रात के तापमान में भी भारी गिरावट आई। अगले एक हफ्ते तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के बार बार बदलते मौसम से मौसमी बीमारियां तो बढ़ ही रही है, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की धड़कनें भी बढ़ गई है। क्योंकि प्रदेश में जो पकी हुई फसलें हैं उनको लेकर किसान बेहद चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि समय पर उनकी फसल जो पक चुकी है उसे वो बाजार में लेकर जाए, लेकिन इससे ठीक पहले कोई एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाता है और उसके बाद अंदेशे में ही उनके कई दिन निकल जाते हैं। बारिश आती है, ओलावृष्टि होती है, क्योंकि कल भी फसलों पर पानी तैरता हुआ नजर आया था। ऐसे भी विजुअल सामने आए थे और कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए जो लगभग 6 से 8 महीनों तक मेहनत करते हैं किसी एक फसल को बोने के लिए और फिर उसकी तैयारियां करते हैं और अंतिम दौर में पकने से ठीक पहले अगर फसल इस तरह से खराब हो जाए, गायों का चारा खराब हो जाए, तो यकीनन उनके लिए दुखद ये खबर। लेकिन प्रशासन से मदद की गुहार भी वो लगा रहे हैं और प्रशासन से मदद की उम्मीद भी इस बार उन्हें है। मौसम पलटने से दिन और रात के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज हुई और अगले एक हफ्ते तक आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के आसार इसी तरह से बने रहेंगे। राजस्व विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। 16 जिलों के 8108 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। खरीफ फसल 2022 विशेष गिरदावरी रिपोर्ट पर अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। दरअसल बाढ़ से फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान। अभावग्रस्त घोषित झालावाड़ के 1597, बारां के 1231 और भरतपुर के 957 गांव अभावग्रस्त है, यानी कि सूची में ये सभी गांव शामिल हैं। राजस्व विभाग से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। 16 जिलों के 8108 गांव हैं जो कि अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। 16 जिलों में शामिल हैं 8108 गांव जो कि अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं। खरीफ फसल 2022 विशेष गिरदावरी रिपोर्ट जब पेश की गई तो उन्हें इन गांवों को उसमें अभावग्रस्त घोषित किया गया। बाढ़ से फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान की जाएगी और अभावग्रस्त घोषित झालावाड़ के 1597, बारां के 1231 और भरतपुर के 957 गांव अभावग्रस्त हैं। औद्योगिक नियमों के अनुसार लगेंगे कर। शहरी क्षेत्र में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की इकाइयों पर कर लगेंगे। निकायों से संबंधित कर औद्योगिक उपयोग के अनुसार लगेंगे। औद्योगिक नियमों के अनुसार कर लगेंगे, जिसमें यूडीएच ने इस बारे में जानकारी कर आदेश भी दिए। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले वर्ष बजट भाषण में इसकी घोषणा की। इस सेक्टर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की थी। तो कर से जुड़ी हुई जानकारियां सामने आई, क्योंकि शहरी क्षेत्र में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जो इससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है उसके क्षेत्र की इकाइयों पर कर लगेंगे। निकायों से संबंधित औद्योगिक उपयोग के अनुसार ही कर लगेंगे और औद्योगिक नियमों के अनुसार कर लगेंगे। यूडीएच ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले वर्ष बजट भाषण में इस बारे में घोषणा की। तो वही राइट टू हेल्थ बिल के विरोध को लेकर जारी आंदोलन से जुड़ी हुई खबर अब आपको बताते हैं। निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं का फिर से संपूर्ण बहिष्कार कर दिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी, यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल ऑफ राजस्थान उपचार का यह आह्वान है और दोनों ही संगठनों की ओर से गठित ऑल राजस्थान प्राइवेट हॉस्पिटल संघर्ष समिति PHNHS के सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने बताया कि इस बैठक में सर्वसम्मति से इस निर्णय को लिया गया। जयपुर के सभी निजी अस्पतालों में RGHS और चिरंजीवी योजनाओं का बहिष्कार रहेगा। 2 दिन के बाद समस्त राजस्थान में अनिश्चितकालीन संपूर्ण मेडिकल बंद किया जाएगा। ये तब हुआ क्योंकि कल बंद का आह्वान किया गया था। हालांकि बहुत व्यापक असर जयपुर शहर में नहीं, लेकिन अलग अलग जगहों पर मिला जुला असर नजर आया। लेकिन अब लोगों के लिए, आम जनता के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं दिनों, क्योंकि थोड़े दिनों की राहत यहां पर रही है RGHS और चिरंजीवी में। लेकिन सवाल यही कि इस बीच में जिन्होंने उपचार करवाया है या फिर अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जिन्होंने इस स्कीम के जरिए उपचार करवाया, उनको किस तरह से फैसिलिटीज मिल पाएगी और आगे कब तक फिर ये सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कही जाती है ये प्राइवेट अस्पतालों में एक बार फिर से लागू होगी, क्योंकि 21 मार्च की तारीख अब आ गई है। राइट टू हेल्थ को इस दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा और उससे पहले ये स्थितियां बनती हुई अगर बनती है या फिर आगे इसको लेकर बढ़ते हैं तो अनिश्चितकालीन संपूर्ण मेडिकल बंद का आह्वान भी किया गया है राजस्थान। हवा में प्रदूषण दुनिया के टॉप 100 सिटी की सूची में प्रदेश के 4 शहरों ने अपनी जगह बनाई है। पाली, जोधपुर, बीकानेर और जालौर शहर के नाम इसमें शामिल है। पाली चौथे, जोधपुर 5वें और बीकानेर इसमें 10वें स्थान पर है, जबकि जालौर दुनिया का 53वां सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। रियल टाइम रेटिंग एजेंसी ने इसकी सूची को जारी किया।
और एजेंसी ने मौसम के बदलते हुए मिजाज को भी प्रदूषण का जिम्मेदार माना। लेकिन फिर भी ये सोचनीय विषय है, क्योंकि राजस्थान के 4 शहर पाली, जोधपुर, बीकानेर और जालौर, जिसमें जालौर पूरे देश में 53वां सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह है। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जालौर है। रियल टाइम रेटिंग एजेंसी ने इसकी सूची जारी की और एजेंसी ने मौसम के बदलते मिजाज को भी प्रदूषण का जिम्मेदार माना। लगातार जो मौसम बदल रहा है उसे भी प्रदूषण की जिम्मेदारी बताई गई है, लेकिन प्रदूषण उसकी वजह से भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया है। राहुल गांधी से उत्पीड़न के पीड़ितों का ब्यौरा मांगा है। पुलिस ने राहुल गांधी से पीड़ितों की जानकारी मांगी। यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की जानकारी देने के लिए राहुल गांधी को कहा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बयान दिया था कि श्रीनगर में राहुल ने महिला उत्पीड़न पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि अभी महिलाओं पर उत्पीड़न होता है। पुलिस ने राहुल गांधी को खुद जाकर हाथ में नोटिस दिया। राहुल गांधी ने भी अपने हाथों से पुलिस का ये नोटिस लिया। यानी कि अलग अलग मुद्दों पर अब राहुल गांधी का नाम खुलकर सामने आने लगा है। पहले दूसरे मुद्दे पर पहले देश विरोधी बयान ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि उन्होंने दिया, लेकिन उनका पक्ष हमेशा से स्पष्ट था। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। दरअसल राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तब वो कश्मीर पहुंचे थे उनके अंतिम पड़ाव के दौरान। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महिला उत्पीड़न पे उन्हें जानकारी लगी है। उन्होंने ऐसा सुना कि अभी महिलाओं पर उत्पीड़न होता है और फिर पुलिस पहुंची, राहुल गांधी को खुद हाथों में जाकर के नोटिस दिया और राहुल ने भी इस नोटिस को खुद अपने हाथों से एक्सेप्ट किया। अब देखना यही है इस नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है और आगे क्या इस मसले पर कानूनी प्रक्रिया रहेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान अब आपको बताते हैं। कहा कि औरंगजेब ने सनातन संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। औरंगजेब हमारी संस्कृति को खत्म लेकिन नहीं कर पाया। औरंगजेब ने बहुत लोगों का जबरन धर्मांतरण करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती दी। भारत आज भी सनातन राष्ट्र है और रहेगा। ये बात कही सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने सनातन संस्कृति को खत्म करने की लाख कोशिशें भले ही की हो, लेकिन वो भी इन कोशिशों के बावजूद भारत की संस्कृति को खत्म नहीं कर पाया। औरंगजेब ने बहुत लोगों का जबरन धर्मांतरण करवाया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब औरंगजेब को चुनौती दी तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल किसी भी कीमत पर भारत को तोड़ नहीं सकता औरंगजेब और सनातन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये उन्होंने कहा और कहा कि भारत आज भी सनातन राष्ट्र है और सदैव रहेगा। ऑक्सफोर्ड में वरुण की ना। जी हां, ऑक्सफोर्ड ने सांसद वरुण गांधी को बुलाया बहस के लिए, लेकिन वरुण गांधी ने ऑक्सफोर्ड में बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के मुद्दों पर देश के बाहर बोलना सिद्धांत के खिलाफ है। आपको ज्ञात होगा कि ब्रिटेन में गत दिनों राहुल गांधी की टिप्पणी जो उन्होंने की बाहर जाकर, उस पर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ। लोकतंत्र पर टिप्पणी के बाद राहुल गांधी पर भाजपा लगातार हमलावर है, लेकिन इस टिप्पणी के बाद में वरुण गांधी का भी नाम सामने आया। बात सामने आई कि उन्हें भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बहस के लिए यानी डिबेट के लिए बुलाया, लेकिन वरुण गांधी ने ये कहकर इससे इनकार कर दिया कि भारत के मुद्दों पर देश के बाहर जाकर बोलना सिद्धांत के खिलाफ है। और ये बोलकर उन्होंने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की ही उस बात का समर्थन किया जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत से बाहर जाकर यूके, ब्रिटेन, लंदन में जिस तरह का बयान दिया है भारत के प्रति लोकतंत्र के मुद्दे को लेकर, वो देश विरोधी है। क्या कर्नाटक भाजपा में सब कुछ नहीं है ऑल इज वेल? आखिर क्यों फूटा कर्नाटक भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा? भाजपा कार्यकर्ताओं ने येदियुरप्पा को नहीं करनी थी सभा, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण शायद परिवारवाद ही इसके पीछे सबसे मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है। येदियुरप्पा के बेटे को विधानसभा में टिकट देने का विरोध लोग कर रहे हैं और यही विरोध अब बता रहा है कि शायद संभवतः वहां पर ऑल इज नॉट वेल।